नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, वीएनए हॉस्पिटल, नवजीवन विहार, नई दिल्ली से यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे प्रेमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के बारे में बात करूंगा। जब हम प्रेमेच्योर इजैकुलेशन की बात करते हैं तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी कि मर्दों के अंदर यदि कोई संबंध बनाने की परेशानी है तो उसमें से सबसे आम पाया जाता है। और ये दो किस्म का होता है, वो जो कि हमेशा के लिए पाया जाता हुआ है, यानी कि प्राइमरी प्रेमेच्योर इजैकुलेशन, या जो कि जब से संबंध बनाने की क्षमता शुरू हुई है तब से जिसका असर रहा हो, या वो जो कि किसी न किसी दूसरी बीमारी से संबंधित फिर जुड़ जाता है, और ये इसको हम एक्वायर्ड फॉर्म या सेकेंडरी कहते हैं। इसमें आमतौर पर नॉर्मल संबंध रहते हैं कई सालों तक, और फिर कोई बीमारी आती है, पेशाब में परेशानी या कोई किसी किस्म की परेशानी, और उसकी वजह से फिर शीघ्र पतन स्टार्ट हो जाता है। ये एक परेशानी वाली चीज़ है, ये एक रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, कपल के बीच में रिलेशनशिप होते हैं, संबंध होते हैं, वो बिगड़ने की संभावना रखते हैं, और इसलिए इसका इलाज होना ज़रूरी है। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि जो इजैकुलेशन की समस्या है उसी के साथ इरेक्शन की भी प्रॉब्लम है, और दोनों के दोनों कंबाइंड प्रॉब्लम्स हैं। इस केस में हम लोग ट्रीटमेंट दोनों के लिए करते हैं, ताकि इरेक्शन और इजैकुलेशन दोनों के दोनों ट्रीट हो जाएं और अप्रोप्रिएट संबंध बन पाएँ जिससे कि दोनों कपल खुश रहें। और यदि हम ये बात करें कि प्रेमेच्योर इजैकुलेशन की ट्रीटमेंट कितनी समय या कितने समय के लिए करनी ज़रूरी है, प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या कि ज़िंदगी भर लाइफ लॉन्ग जो रही है शीघ्र पतन की समस्या, उसके लिए ट्रीटमेंट लंबी होती है, और आमतौर तक जब तक संबंध बनाने की इच्छा होती है तब तक किसी न किसी प्रकार का मनूवर, एक्सरसाइज या दवाई की आवश्यकता पड़ सकती है। कई सारी साधारण तरीके, पोजीशन, टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे कि ये समय, ये गैप इजैकुलेशन का बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ दवाइयाँ हैं जो कि इरेक्शन को ठीक करती हैं, और कई बार पहली इजैकुलेशन के बाद दूसरा संबंध बनाने की क्षमता भी देती हैं। वहाँ पर ही सेकेंडरी या जो कि एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या कि जो कि बाद में कुछ समय के लिए पाई गई है, उसमें अगर हम जो कॉजेटिव फैक्टर है, यानी कि जिस कारण से ये समस्या हुई है उसका इलाज करें, तो वो समस्या हट जाती है और ये वाली प्रॉब्लम फिर ख़त्म हो जाती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत रेयर है, हालांकि कुछ किस्म की नई आधुनिक तकनीकें हैं जो इस्तेमाल की गई हैं, बट इनको सभी को अभी एक्सपेरिमेंटल ही माना जाता है और हम रेयरली इनको इस्तेमाल करते हैं। यदि शीघ्र पतन की समस्या आप इससे जूझ रहे हैं या इससे संबंधित आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न हैं, तो हमें हमारी वेबसाइट से ईमेल पे संपर्क करिए, या हमें जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है उस पर संपर्क करिए, हमें मिलिए। हम ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।